डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्र की बात क्या है? मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी तरफ से आपको बड़ी हिमायत मिली, जिसका जिक्र आपकी जमात के अपने रहनुमा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत ने ना मानी हमारी बात तो, या फिर तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, उसके साथ बचने के लिए हुकूमत कुछ सोच रही है और कोई मुज़ाकरात के बारे में कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए जुनैद साहब, हमारे लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो चीज़ फ़िक्र करने वाली है गवर्नमेंट की, वो है कि कैसे मुल्क को इन मसाइल से निकाला जाए, आवाम के लिए सहूलत बहाम फराहम की जाए, गवर्नेंस बेहतर की जाए। लेट्स कॉल इट दैट वे कि ज़्यादा फोकस जो है वो गवर्नेंस के ऊपर है। मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना, मुआशी तौर पर मुल्क को इस्तेहकाम देना, ये जो है हमारा मेन फोकस है। मौलाना साहब हमारे PDM के सदर रहे हैं और सारी तहरीक हमने इकट्ठी चलाई, अभी भी हमारे बड़े काबिल एहतराम है। मैं नहीं समझता कि ये नौबत वहाँ तक जाएगी। ये मामला खुश असलूबी से कोई बातचीत के ज़रिए, मौलाना साहब एक जमहूरी जहन के हैं, बड़े पॉलिटिकल माइंड है उनका, उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े डेमोक्रेट हैं और बड़ा एक यानी उनमें बातचीत और मुज़ाकरात की बड़ी एक गुंजाइश मौजूद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़रा वो गुंजाइश कम होती है, इसलिए वो कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कोई धरना होगा या इस्लामाबाद में कोई मार्च होगा। तीसरी बात जो आपने की सिविल नाफरमानी वाली, देखिए ये कार्ड इमरान खान साहब इससे पहले खेल चुके हैं और उस वक्त खेला उन्होंने कि जब बहुत सारी जगहों से उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी और उन्होंने बिजली का बिल जलाया, उन्होंने सिविल नाफरमानी की बात की। यही बात जो अभी वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उन्हें कहना जनाब कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें। लेकिन ये बात है बहुत अफसोसनाक, ये बात इवन करनी भी। उसकी वजह यह है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो जो ज़र मुबादला भेजते हैं पाकिस्तान, वो ना प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, ना वो हमारे किसी पार्टी के बंदे को भेजते हैं, वो पाकिस्तान को भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, अपने कारोबार पे भेजते हैं और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता है। लिहाजा अगर आप इस जगह के ऊपर ज़रब लगाना चाहते हैं तो वो ज़रब जो है वो पाकिस्तान को लगेगी, वो गवर्नमेंट को नहीं लगेगी। तो लिहाजा ये सोच भी रखनी मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेन एलिमेंट्स हैं, जो इनके बुर्दबार और तहम्मुल मिजाज लोग हैं, इनमें जो अकल और शऊर रखते हैं और अकल और शऊर की बात करते हैं, उन्होंने उसको नहीं किया। और जब भी उनसे सवाल किया गया वो उसको राइट लेफ्ट कर गए कि नहीं देखेंगे, अभी कोई हतमी बात नहीं है, गोल मोल बात उन्होंने की। लिहाजा ये बात किसी हवाले से भी ना तो कोई सियासी है, ना इसका कोई नतीजा निकल सकता है, लेकिन इसका जो नुकसान होगा वो मुल्क को होगा, वो सिस्टम को होगा, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को होगा। और अगर इमरान खान साहब अपने जेल से बाहर आने के लिए मुल्क को चाहते हैं कि ये कीमत अदा करे, तो ये बात भी बड़ी समझ से बाहर है। जेल में तो सारे लीडर गए हुए हैं। ऐसे ऐसे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि लीडर्स को तो फांसियाँ भी हो गई। मैं ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो गलत फ़ैसला था। उसके बावजूद सिविल नाफरमानी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, अलगार, ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी जमात की तरफ से देखने में नहीं आई। वो होना तो वो नहीं चाहिए था तारिक साहब, जो भी हिस्ट्री में हुआ, लेकिन आपने तो मजम्मत की है। निसार जट साहब, किस तरह से ये नौबत आई है तहरीक इंसाफ के लिए कि उनके बानी की तरफ से सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई है? उस पर हैरान कुन बात यह है कि जो मुखालिफ हैं आपकी जमात के वो तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात के अंदर से भी इस पर मजामत सामने आई है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका। जुनैद भाई, मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह करूँगा कि अभी मेरे काबिल एहतराम भाई डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारा फोकस है गवर्नेंस। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात पे गोली चलाई, और मेरा ख्याल है कि ये काम जो नहीं हुआ था ये गुड गवर्नेंस में रहते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। और इससे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये गोली नहीं चली। ये बिल्कुल गोली चली और पाकिस्तानियों पे चली, और उन निहत्ते पाकिस्तानियों पे चली जो यहाँ पर अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर आए। अब उसके आदोशुमार ये कि जी वो हथियारबंद थे, वो ये थे, वो थे, ये सब एक झूठ का पलंदा है। मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर उस रात खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, और बहुत सारे ऐसा फैमिली, मतलब कि जिस तरह फैमिली के लोग जो थे वो आ रहे थे और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को खाना खिला रहे थे, उन्हें पानी पिला रहे थे, उन्हें मूंगफलियां दे रहे थे, क्योंकि विंटर का सीजन था और वहाँ पर इस तरह का माहौल था। और ऐसे माहौल में
पाकिस्तान की निहत्ती अवाम पे आप गोली चलाते हैं और फिर आप गवर्नेंस की बात करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ और परेशान हूँ इस बात पर। मेरा ख्याल है कि गोली की जो गूंज होती है ना जी, ये नस्लों को खा जाती है। और इसकी एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हमने इस गोली की गूंज से बहुत लंबा सफर तय किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक नया रुख आ गया है। ये जो गोली चली है, ये हमारी नस्लों तक जाएगी। ये गोली, इससे कोई भी पीछे नहीं हट सकेगा। और हम इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से ये पूछेंगे कि आपने गोली क्यों चलाई। ये तो हो गई इनकी गवर्नेंस। दूसरी बात, पाकिस्तान के हालात जिनको ये निकालना चाह रहे हैं, इनको ये क्यों नहीं पता चल रहा कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है, अगर तो बुनियाद यही है कि इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से इंतहाई इकदाम किए गए जिसकी वो तरदीद कर रहे हैं, और आपकी जमात के भी कई रहनुमा 200-250 से भी ज़्यादा नंबर सामने लेकर आए, और फिर चेयरमैन पीटीआई ने उन्होंने 12 अफराद का कहा, तो मौक़िफ़ बहुत बदलता रहा है तहरीक इंसाफ का। तो सबूत के बगैर तो हुकूमत का आप गिरेबान पकड़ नहीं सकेंगे निसार जट साहब। जुनेद भाई चलें, ये कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जख्मी हुए, इन सारी चीजों को ना एक लम्हे के लिए साइड पे कर दें। गोली चली कि नहीं चली, आप इसको एंडोर्स करते हैं कि नहीं करते? मैं आपसे सवाल करता हूँ, गोली चली? इसका जवाब तो गोली आपने, चलाना ही तो इसका जवाब तो हुकूमत ने देना, और वो दे चुके, वो कह रहे हैं तरदीद करते हैं। बंदूक उठा ली, नहीं जुनेद भाई, जिसने बंदूक उठा ली, जिसने गोली चला दी, वो मरा नहीं मरा, मारने वाले ने उसे मार दिया। मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती कि गोली चली कि नहीं चली। इसके बाद कोई सवाल दूसरा है ही नहीं। है जमहूरी मुल्क है यार, हम तो इस्लामी रियासत हैं, और ये आलम है हमारा कि हमारी यहाँ पर आवाज चले। हम पे गोली चल गई, आप सहाफियों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए गए, हमारे वो अपना जो एक साफी भाई थे, उनके खिलाफ जो मंशियात का पर्चा दे दिया गया, ये कोई तुम तरीका है कि जो बात करे उसे मजोल दें, उसको मार दें? इस तरह नहीं होना। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे सूरत हाल को देखते हुए, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वाहिद इमरान खान ऐसे लीडर हैं कि इस मर्तबा भी पूरी दुनिया में तमाम जहां ओवरसीज पाकिस्तानीज रहते हैं, उन्होंने उनके हक में प्रोटेस्ट किया और वहां रहकर उन्होंने आवाज बुलंद की। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारा एक वोट बैंक जो है वो ओवरसीज में बैठा हुआ, जो कि इमरान खान साहब की रहाई से मशरूत है। जी सही। निसार जट साहब जी, हम आगे बढ़ते हैं, उस पर भी बहस जारी, आपका मौक़िफ़ आ गया।